अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान सज्जाद वसीम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सिलेक्शन पे। उसमें हम डिफरेंट सिलेक्शन टूल जो है वो यूज़ करने जा रहे हैं। सिलेक्शन से पहले हम कुछ ये रेक्टेंगुलर मार्की टूल, एलिप्टिकल मार्की टूल, सिंगल रो, इनका थोड़ा बहुत मैं डिस्क्रिप्शन आपको बताऊंगा। उसके बाद जो हम आगे हैं, हमारे पास लेसो टूल है, पॉलीगोनल है, मैग्नेटिक लेसो टूल है, इनका यूजेज बताऊंगा। और उसके साथ साथ हम जो आज चीज़ सीखेंगे वो होगी क्विक सिलेक्शन टूल एंड मैजिक वैन टूल। ये चीज़ें आज हम इंशाल्लाह आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। मैंने एक इमेज आपके सामने जो है वो ओपन किया हुआ है, शूज़ का इमेज है। पहले तो है कि ये वाले जो टूल हैं हमारे पास, ये ऊपर वाली है, इसको जो है ना ये मूव टूल कहते हैं। इसको मूव करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अभी ये शूज़ मूव नहीं कर रहा क्योंकि जो है हमारे पास लेयर लॉक है। जब हम इसको अनलॉक करेंगे तो ये मूव हो सकता है, शूज़ मूव हो सकता है। ठीक है, अब मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको मूव करवाना चाहता हूँ तो इसको डबल क्लिक करके तो इसको ओके कर दूंगा। यहाँ पे लेयर जो भी है मैंने नेम रखना है 0 1 2 XYZ, जो भी रखना है इसका। यहाँ पे मैं इसको जो है मोड जो है नॉर्मल सेट करूँगा, और मोड के बारे में बाद में बताऊँगा। ओपेसिटी में यहाँ पे सेट कर सकता हूँ डेफिनेटली। उसके बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ, तो यहाँ हम इसको मूव कर लेते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको कंट्रोल Z कर रहा हूँ। ठीक है, एक दफ़ा आपने जाना है तो कंट्रोल Z करना है। अगर ज़्यादा दफ़ा बैक पे जाना है तो आल्ट कंट्रोल Z। ठीक है, इस तरह आप बैक जा सकते हैं। ऑलमोस्ट आप अपनी सेटिंग में जाके सेट कर सकते हैं, प्रेफरेंसेस में जाके, कि कितने टाइम्स आपने जाना है। 20 टाइम, 15 टाइम, जितने टाइम्स आप बैक जाना चाहें आप इसमें जाके सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है दोस्तों हमारे पास है जो है रेक्टेंगुलर मार्की टूल। ठीक है, ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। फ़र्ज़ के मैं यहाँ पे जो है ना एक सिलेक्शन करता हूँ, ये एरिया। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर सिलेक्ट करता है। जो रेक्टेंगुलर सिलेक्शन होती हैं उनके लिए यूज़ हो सकता है। अब ये रेक्टेंगुलर शेप नहीं है तो इसके लिए ये इस्तेमाल मैं नहीं कर सकता। ठीक है, अब मैं दूसरी टैब पे आता हूँ। इसको कंट्रोल अब मैंने सिलेक्शन को जो अगर एंड करना हो, इसको ख़त्म करना हो, तो कंट्रोल डी आप जो है वो प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्शन एंड हो जाएगी। लेट्स सपोज मैं दूसरी जो है वो इमेज पे जाता हूँ, इस पे भी सिलेक्शन हुई, कंट्रोल डी इसको करता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि इसका कुछ एरिया जो है मैं वो सिलेक्ट करना चाहता हूँ रेक्टेंगुलर। ठीक है, ताकि मैं किसी और जगह यूज़ कर सकूँ। तो ये मैं इस तरह जो है वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। इतना एरिया फ़र्ज़ के मैं ये सिलेक्शन मुझे चाहिए, ये वाला एरिया मुझे रिक्वायर्ड है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अब दो ऑप्शन है। एक तो यहीं पे है कि मैं इसको कंट्रोल जे प्रेस करूं, इसकी कॉपी मेरे पास बन जाएगी। ठीक है, ये देखें, ये एक कॉपी मेरे पास आ गई है। बैकग्राउंड इंटैक्ट रहा है, उसके पे कुछ नहीं हुआ, तो ये कॉपी मैं कहीं पे यूज कर सकता हूँ। ठीक हो गया, कंट्रोल जी करता हूँ मैं, कंट्रोल जी। ठीक हो गया, इसको कंट्रोल डी कर दें। ठीक है, सेम केस इसी तरह मेरे पास एलिप्टिकल मार्की टूल है। एलिप्टिकल देख रहे हैं, ये कुछ पार्ट है, ये देखें, सर्कल या एलिप्स जो है वो सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। एलिप्टिकल सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है, या सर्कल में कोई सिलेक्शन करनी है तो उसके लिए इस्तेमाल हम करते हैं। तो अगर मैं कहता हूँ कि ये जो है ना कुछ फीचर जो है हाईलाइट अगर करना हो, मैं चाहता हूँ कि शू का कोई फीचर जो है मैं वो हाईलाइट करूँ, तो मैं इतनी सिलेक्शन कर लेता हूँ। ठीक है, अब इतनी सिलेक्शन मैंने कर ली तो इसको मैंने कंट्रोल जे कर दिया। अब मेरे पास ये फीचर आ गया। अब इसके आगे जो है मैं ये शूज़ की पिक्चर है, फर्स्ट के जिस तरह हम कैटलॉग वगैरह में यूज़ करते हैं, तो ये एक हाईलाइटेड है। अगर इसको मैं बड़ा करना तो चाहता हूँ, इसको छोटा करना है तो हमने शिफ्ट को प्रेस करके रखना है। अगर हम इक्वली जो है इसको बड़ा करना चाहते हैं, शिफ्ट को प्रेस करूँगा तो ये इक्वली ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, शिफ्ट को हमने प्रेस करके रखना है। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। ठीक है, सेम केस वो सिंगल रो अगर आपने सिलेक्ट करनी है तो वो सिंगल मार्की है। अगर सिंगल कॉलम आपने सिलेक्ट करना है तो वो सिंगल मार्की कॉलम जो है वो यूज़ होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास जो है वो सिलेक्शन टूल में जो है वो लेसो टूल है, जो हम
यूजुअली यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। वैसे तो अगर आपने परफेक्शन के साथ जब काम करना होता है तो सिलेक्शन के लिए जो है वो पेन टूल इस्तेमाल होता है, लेकिन जब क्विक काम करना होता है तो लेसो टूल यूज़ कर रहे होते हैं, मैग्नेटिक लेसो यूज़ कर रहे होते हैं। इवन के जो है हमारे पास ये क्विक मैजिक वैन टूल यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल पहले हम जो है ना लेसो टूल पे जाते हैं। अब लेसो टूल पे मैंने सिलेक्ट किया है, ठीक है। ये अब आपने प्रेस करके रखेंगे तो फिर आपके पास ये जो है ना वो तीनों ऑप्शन खुलेंगे, यानी कि कुछ टाइम के लिए आपने ये प्रेस करके रखना है तो ये 3 ऑप्शन आपके पास खुलते हैं। एरो को, ये जो एरो है इसको प्रेस करके रखना है, ठीक है। लेसो टूल मैंने सिलेक्शन की है। अब इसको लेसो टूल का यूजेज जो है आपने ये किस तरह करना है, आपने ये प्रेस करके रखना है, ये साथ साथ जो है ना प्रेस करके रखना है। अपने माउस क्लिक प्रेस करके रखेंगे और साथ साथ चलाते जाएंगे, ठीक है। अब ये इस तरह हमारे पास सिलेक्शन होती जाएगी, ठीक है। मैंने इतना पार्ट सिलेक्ट करना है, फ़र्ज़ किया तो मैंने जो है ना ये आपके जो है ना वो प्रैक्टिस पे डिपेंडेंट है, क्योंकि किस तरह आप जो है ना वो कर्व सिलेक्ट करते हैं, सारी चीज़ें देख रहे हैं। इस तरह कुछ जो है वो आप हाउ क्विकली जो है वो कैसे आप जो है ना तेज़ी से इसको कर सकते हैं। ये रफ से मैंने एक सिलेक्शन कर लिया। अब एंड पॉइंट पे आके इन्हें छोड़ देना है, जहाँ से आपने स्टार्ट लिया था वहाँ पे आपने छोड़ देना है। तो ये हमारे पास सिलेक्शन आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास कोई लेयर सिलेक्ट नहीं हुई, अब ये सिलेक्शन नहीं हुई, ठीक है। यानी कि जब अनटिल अनलेस कि मैं इस लेयर को सिलेक्ट करूँगा तो फिर अब मेरे पास ये सिलेक्शन हो गई है, ठीक है। अब मैं इसको जो है लेयर की कॉपी बना लेता हूँ, कंट्रोल जे कर लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास ये इतनी जो है मेरे पास सिलेक्शन थी वो मेरे पास आ गई है, ठीक है। एक ऑप्शन तो ये थी, कंट्रोल जी करता हूँ, ऑल्ट कंट्रोल जी, एक स्टेप और जाते हैं, ठीक है। ये मेरे पास एक सिलेक्शन आज आ रही है। अब मैं चाहता हूँ कि इतने वाला एरिया जो है, जो ये वाला एरिया है, ये मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड, बल्कि मुझे जो है बाहर वाला एरिया चाहिए, ठीक है। मैं सिलेक्ट में जाऊंगा, इनवर्स, ठीक है। इनवर्स जो है वो मैं सिलेक्ट कर दूंगा, ठीक है। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में मेरे पास जो है वो, अगर मैं इस तरह जाऊंगा इसमें, सॉरी, शेयर समथिंग रॉन्ग विद सिस्टम जी। तो अगर मैंने ये वाला जो है वो साइड वाला एरिया लेना है तो कमांड याद रखिएगा, ताकि कि ये कमांड जो हम करते होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं, ये जल्दी काम के लिए, ताकि जो है ना हम वर्क को जो है ना जल्द डन कर लें, ठीक है। शिफ्ट कंट्रोल आई, ठीक है। अब मेरे पास जो सिलेक्शन नहीं थी, ठीक है, मैंने ये सिलेक्ट की है। पहले ये लेयर सिलेक्ट कर लूँ, ठीक है, और उसके बाद शिफ्ट कंट्रोल आई सिलेक्ट करूँगा तो ये मेरा साइड वाला एरिया जो है वो सिलेक्ट हो गया है। अब फर्स्ट के इसको मैं कलर करना चाहता हूँ, ठीक है। कलर में जो है वो मेरे पास जो है ऑप्शन है कलर के लिए, ये फोरग्राउंड कलर है, ठीक है। ये फ्रंट पे जो कलर होगा ये कलर है, वाइट कलर में कर देता हूँ, ठीक है। और इस कलर को अगर मैं इधर फिल करना चाह रहा हूँ तो ऑल्ट डिलीट प्रेस कर दूंगा, ये इतना फिर फिल हो जाएगा, ठीक है। खैर इस पे अभी हम ज़्यादा जो है वो नहीं जा रहे डिटेल में, वो बाद में हम जो है ना ये करेंगे, ठीक है। इस तरह हम ये सिलेक्शन कर सकते हैं और इसको सिलेक्ट करके दूसरी किसी लेयर में ले जा सकते हैं। दूसरी ऑप्शन जो अब सेकंड ऑप्शन पे हम जा रहे हैं, दूसरी ऑप्शन मेरे पास पॉलीगोनल लेसो टूल, ठीक है। अब पॉलीगोनल लेसो टूल वो तो ये था कि वो फ्री हैंड, हम लेसो टूल जो था वो फ्री हैंड यूज़ कर सकते थे, लेकिन इसमें ये जो स्ट्रेट लाइन होती है उनके लिए यूज़ होता है, ठीक है, जिस तरह की ये है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्लिक किया मैंने, ठीक है। अब दूसरी दफ़ा ये नहीं कि ये, अब ये देख रहे हैं मैं फ्री इसको माउस को मूव कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट जहाँ पे क्लिक करूँगा वो वहीं पे जो है ना वो नेक्स्ट उसका नोड बनेगा। ये मैंने क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद मैंने जो है वो नेक्स्ट जो है मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, नेक्स्ट मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कर लिया, सो ऑनवर्ड ये मेरी सिलेक्शन, यानी कि रेक्टेंगुलर बॉक्स टाइप या इस टाइप की जो सिलेक्शन है उनके लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। ये मेरी सिलेक्शन हो गई, ठीक है। अब इस सिलेक्शन को मैं कहीं पे भी जो है ना वो
लेके जा सकता हूँ। लेके जाने के 2 तरीके, एक तो ये था कंट्रोल जे करके मैं इसकी कॉपी बना लूँ, दूसरा मैं मूव टूल को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, इसको यहाँ से उठाऊँगा और ये फंस के यहाँ पे मैं आके प्लेस कर दूँगा, ठीक है। इसको मैंने कंट्रोल डी किया, एंटर प्रेस किया सॉरी, और इधर आके मैंने कंट्रोल डी किया तो ये इंटरेक्ट ही हमारे पास वैसे का वैसा ही है, ठीक हो गया। अब जो मेरे पास नेक्स्ट चीज़ है वो है मैग्नेटिक लेसो टूल, ठीक है। अब मैग्नेटिक लेसो टूल क्या होता है कि ऑटोमेटिकली मैंने एक दफ़ा इसको प्लेस करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, ये मैंने क्लिक किया। अब मैंने अपने हाथ को फ्रीली छोड़ देना है, माउस की किसी भी बटन को छोड़ देना है, जस्ट मैंने माउस को मूव करते जाना है। ये जस्ट मैं मूव कर रहा हूँ तो वो ऑटोमेटिकली वो खुद ही नोड बनाता जा रहा है और साथ साथ जो है ना वो सिलेक्शन करता जा रहा है, ठीक है। देख रहे हैं आप, वो साथ साथ जो है ना वो मूव करता जा रहा है और ये सिलेक्शन होती जा रही है। कोई मैं बटन प्रेस नहीं कर रहा इस केस में, वो ऑटोमेटिकली खुद ही जो है ना वो सरफेस को देख के तो उसके हिसाब से वो सिलेक्शन कर रहा है। जैसे जैसे जिधर जिधर मेरा हैंड मूव कर रहा है तो उस हिसाब से वो सिलेक्शन करता जा रहा है। ठीक है, अब ये मैंने एंड पे आके क्लिक कर दिया। ये हमारे पास सिलेक्शन हो गई। अब देखते हैं कि इसने जो है ना वो सबसे जो अभी तक है वो सिलेक्शन कितनी रिफाइन किस्म की इसने सिलेक्शन जो है ना वो की है। मैग्नेटिक लेसो टूल ने बहुत अच्छी सिलेक्शन हुई है इससे हमारे। अब मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल जे कर लेता हूँ। अब देखते हैं हम, ठीक है। अब मैं इस लेयर को ऑफ कर रहा हूँ, बैकग्राउंड लेयर को ऑफ कर रहा हूँ, तो ये देखें ये मेरे पास सिलेक्शन है। तो हाउ रिफाइन इट इज़, यू कैन जूम इट, ठीक है, यू कैन चेक इट। बहुत ही अच्छी सिलेक्शन ऐसे होती है, ठीक है। तो इसको हम अब किसी भी पर्पज़ के लिए, अब बैकग्राउंड इसका नया लगा सकते हैं, कुछ भी अगर हम लगाना चाहें। फर्स्ट के मैं इसका बैकग्राउंड अब लेट्स सपोज मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो ये लेट्स सी मैंने ये बैकग्राउंड लगा दिया इसके, ठीक है। एंटर प्रेस किया, इस लेयर को मैं इसके बैक एंड पे लेके आया यहाँ पे, सॉरी इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास हम बैकग्राउंड कोई भी किसी कलर का भी जो है हम चेंज कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये मैंने डिलीट कर दी, ये लेयर भी मैंने डिलीट कर दी, इसको ऑन कर दिया। ये आइज है, इससे ऑन ऑफ लेयर हो रही होती हैं, ठीक है। अब ये तीनों हमने सीख लिए हैं। लेसो टूल सीख लिया, पॉलीगोनल लेसो टूल सीख लिया, मैग्नेटिक लेसो टूल सीख लिया दोस्तों। अब उसके बाद नेक्स्ट जो मेरे पास है वो है क्विक सिलेक्शन टूल एंड मैजिक वैन टूल, ठीक है। क्विक सिलेक्शन टूल देखते हैं क्या करता है। क्विक सिलेक्शन टूल दोस्तों ये देख रहा होता है कि आपका कौन सा कलर एरिया है, वो उसको स्पेसिफाई करता है। उसके हिसाब से देख रहे हैं, मैंने इसको रखा है माउस को, ठीक है। इसने इतना एरिया सिलेक्ट किया जो एक ही कलर टोन में आ रहा होगा, मिलता जुलता, उसको ये सिलेक्ट कर लेगा। अब इसको अगर मैं मूव करता रहूँ माउस को, ये देख रहे हैं, तो साथ साथ वो अगर एक ही कलर होगा तो उसको वो सिलेक्शन में ले आएगा, ठीक है। ये देख रहे हैं, इस तरह इसने सिलेक्शन कर लिया, ठीक है। अब बाहर वाला जो है वो एरिया उसने सिलेक्ट किया, तो मैं चाहता हूँ मुझे अंदर वाला सिर्फ शूज़ चाहिए, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करूँगा तो मेरे पास अंदर वाली सिलेक्शन आ जाएगी, ठीक हो गया दोस्तों। उम्मीद है मुझे आपको जो है इसकी समझ आ गई। अब मैं समझ आ गई होगी। अब मैं कंट्रोल डी करने लगा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरे पास जो है वो है मैजिक वैन टूल, ठीक है। मैंने ये सिलेक्ट किया, मैंने अब क्लिक करना है, ठीक है। अब ये जो है ये बेस करता है ये टॉलरेंस पे, ठीक है। यानी कि अब फर्क है, मेरे पास 50 यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है टॉलरेंस, तो मैं ये पे क्लिक करता हूँ, तो इसने जितना करीब वाइट के जितना करीब एरिया था वो सारा सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। वो एक टोन के अंदर जो कितना करीब था वो सारा सिलेक्ट कर, एक ही क्लिक में, जस्ट सिंगल क्लिक में सारा एरिया सिलेक्ट कर लिया। अब मैं कंट्रोल डी करने लगा हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। अब फर्स्ट यहाँ पे मैं 10 कर देता हूँ टॉलरेंस, फिर देखिएगा ये क्या करता है, ठीक है। सॉरी कंट्रोल डी कर रहा हूँ। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे, अब देखिए अभी इसने कितना एरिया सिलेक्ट किया है, ठीक है। सिर्फ एक टोन जो थी ग्रे वाली, लाइट ग्रे, उसने वो सिलेक्ट की, और उसमें भी कुछ पार्ट जो डार्कर था वो उसने सिलेक्ट नहीं किया, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें।